एक गुड़िया जो अपने आप ही चल पड़ती है। अगर हम ये आपसे कहें तो आपको यकीन नहीं होगा, पर यह सच है। एक गुड़िया जिसमें अपने आप ही जान आ जाती है और वह चल पड़ती है। ये घटना पेरू की है। पेरू में रहने वाले एक परिवार ने ये सब बताया, पर किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो। किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा। इस परिवार में 4 लोग रहते हैं, माता पिता और उनके 2 बच्चे, एक बेटा जिसकी उम्र 18 वर्ष और एक बेटी जिसकी उम्र 20 वर्ष की है। यह नाबालिग गुड़िया उन बच्चों को गिफ्ट में मिली थी। बच्चे हर रोज इसे अपने कमरे में लेकर सोते थे, पर हैरानी की बात जब सामने आई, जब यह नाबालिग गुड़िया अपने आप जगह बदल लेती थी। ये बच्चे इसे अपने पास लेकर सोते थे और यह नाबालिग गुड़िया पलंग से उतरकर दूर बैठ जाती थी। इस बात पर यकीन करना शायद मुमकिन न हो, लेकिन जब एक दिन उनके लड़के ने इस गुड़िया को बहुत जोर से धक्का दिया तो यह नाबालिग गुड़िया कुछ बड़बड़ाने लगी। इसके बाद दोनों बच्चे के हाथ पर नाखूनों के निशान पाए गए और इस बात को जानकर उन्होंने भूत भगाने के लिए किसी को बुलाया और उसने बताया कि इस नाबालिग गुड़िया में किसी महिला की आत्मा है। खोजबीन करने पर पता चला कि यहाँ पर किसी महिला ने अपनी जान दी थी। अब इस बात से पूरा परिवार डर जाता है, क्योंकि यह आत्मा सभी को परेशान करती थी। और एक दिन उन बच्चों के पिता किसी दूर जगह पर रास्ते के किनारे फेंकाए थे। फिर उस रास्ते की लड़का गुजर रहा था। वो लड़का उस डॉल को लेकर आ जाता है। वह नहीं जानता था कि वह जिस डॉल को लाया है वह उसके लिए मुसीबत बन सकती है। जब लड़के की माता ने डॉल को देखा तो उससे पूछा कि यह तो बहुत सुंदर डॉल है, तुम कहाँ से लाए हो? वह लड़का कहता है कि यह डॉल मुझे रास्ते में मिली थी। मैंने सभी जगह पर देखा था, बट कोई नजर नहीं आया था। मुझे लग रहा था जब कोई इसे लेने नहीं आया तो मैं इसे घर लेकर आ गया। उसके बाद वह लड़का कहता है कि मुझे ये बहुत अच्छी डॉल लग रही है, बट माता कहती है कि ये किसी की गिर गई होगी, हमें यह अपने पास नहीं रखनी चाहिए। कुछ समय बाद उसके पिताजी घर आते हैं। वह भी अपने उस लड़के से यही सवाल करते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हें ऐसे ही कोई भी चीज घर में नहीं लानी चाहिए। भले ही हम बहुत गरीब हैं, हम इसे खरीद नहीं सकते हैं, बट फिर भी हमें इस तरह का लालच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिसकी यह डॉल है वह इसे खोज रहा होगा। क्या पता कौन है वो, यह कोई नहीं जानता है। तभी लड़का कहता है कि यह मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे रास्ते में मिली है इसलिए मैं लेकर आ गया हूँ, मैंने ये किसी से मांगी नहीं है। तभी माता कहती है ठीक है, रात हो गई है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। वह लड़का उस डॉल को लेकर सो जाता है। आधी रात का समय हो गया था। वह डॉल उठ जाती है, ऐसा लगता है कि वह डॉल अभी तक सो रही थी। कुछ समय बाद वह चलने लगती है, पूरे घर को देखती है। शायद उसे यह घर अच्छा लग रहा था। पूरी रात भर वह सारे घर का मुआयना करती है। सुबह हो जाती है, वह लड़का उठ जाता है। वह अपनी माता से कहता है कि मुझे मेरी डॉल नहीं मिल रही है। उसकी आवाज सुनकर माता कहती है कि सुबह सुबह तुम्हें वह डॉल क्यों चाहिए? तुमने वह डॉल कहीं और पर रख दी होगी, अब तुम्हें याद नहीं है। पिताजी कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा उस डॉल से खेलना नहीं चाहिए। वह लड़का सोचता है कि वह डॉल रात के समय में मेरे पास थी। तभी वह अपनी माता के पास जाता है। वह बताता है कि डॉल उसके पास थी, अब नहीं मिल रही है। माता कहती है कि तुम्हें याद नहीं है, तुमने कहीं रख दी होगी। तभी वह लड़का छत पर देखता है। वह डॉल छत की दीवार पर बैठी हुई मिलती है। वह अपनी माता को आवाज लगा देता है। वह कहता है कि यह डॉल छत पर कैसे आई है? माता को कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि उनको अच्छे से याद है वह अपने साथ डॉल को लिए हुए सोया था। शाम को जब पिताजी आते हैं, उन्हें वह सब कुछ बता देती है, बट वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। अगली रात को वह डॉल उस लड़के पर हमला करती है। वह लड़का उठ जाता है। वह कहता है कि यह सब तुमने किया है। लड़के की आवाज सुनकर माता कहती है रात हो गई है, अब तुम ये खेल बंद करो। वह लड़का कहता है कि इस डॉल ने मुझ पर हमला किया है। माता को ये बात अजीब लगती है। तभी माता देखती है कि वह डॉल चल रही है। वो सोचती है ये कैसे हो सकता है। वह अपने पति को जगह देती है। वह उठ जाते हैं।
वह भी ये देखते हैं कि वह डॉल चलती है। सभी घर में बहुत डर जाते हैं, क्योंकि इस तरह उन्होंने किसी भी डॉल को चलते हुए नहीं देखा था। वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये डॉल अपने आप कैसे चल सकती है। लड़के की माता कहती है कि इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। लड़के का पिता उस डॉल को बाहर फेंक देता है, बट कोई फायदा नहीं था, वह फिर से अंदर आ जाती है। वह बहुत परेशानी हो जाते हैं, अब कोई रास्ता नजर नहीं आता है। सुबह हो गई थी। लड़के के पिताजी किसी से मिलते हैं, उन्हें सब कुछ बता देते हैं। अब वह डॉल को बहुत दूर छोड़ने जाते हैं। उसके बाद वह घर वापस आते हैं। वह बहुत ज्यादा डरे हुए लग रहे थे। आज उन्हें पता चल गया था कि बाहर की कोई भी चीज घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। और दोस्तों, आपसे भी गुजारिश है, आप भी ऐसी कोई चीज अपने घर नहीं लाया करें कि या पता उसमें किसकी आत्मा हो या किसी ने उस पर जादू किया हो। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।